आपका जो तुलसी का पौधा है, बार-बार सूख जाता है और आप उसे बचाने के चक्कर में न जाने कितने उपाय करते हैं, बार-बार पानी देते हैं और कोई-कोई लोग तो गमले में 2-2 3-3 बार भी पानी देते हैं। तो हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी तुलसी सूखे भी नहीं और इस तरह से हरी-भरी बनी रहे? तो ये देखिए मेरे बिल्कुल रूफ टॉप पर है ये तुलसी के पौधे और बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं और ये देखिए कितने हरे-भरे हैं और बिल्कुल भी इनकी पत्तियाँ पीली नहीं पड़ती है। तो इसके जो-जो भी कारण मैं बताऊँगी, अगर आपको तुलसी को हरा-भरा रखना, स्वस्थ रखना है, बचा कर रखना है, तो आप आज से ये एक बड़ी गलती करना छोड़ दें। वो गलती क्या है? इसे आप नॉर्मल सी बात समझते हैं, लेकिन ये पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा इसके पौधे को मारने में सबसे बड़ा काम करती है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो तुलसी को अगर हमें स्वस्थ रखना है, उसे हरा-भरा रखना है, तो हमें गमले में हमें पानी ज़्यादा नहीं देना चाहिए। एक बार जब पानी दें तो हमेशा गमले की मिट्टी चेक करें कि उसकी मिट्टी सूखी है और गमले की मिट्टी जब भी हमें पानी देना हो तो गमले की मिट्टी को चेक कर लें कि उसकी मिट्टी गीली तो नहीं है। इससे क्या होता है जब हम बार-बार तुलसी के पौधे में पानी दिए रहते हैं और मिट्टी गीली रहती है तो क्या होता है जो पौधा होता है उसकी जड़ों को हवा नहीं मिलती है और जड़ें कमज़ोर होकर सड़ने लगती हैं। तो ये बहुत बड़ा कारण है ज़्यादा पानी देना भी तुलसी में जिससे कि हमारा पौधा सड़ जाता है, बार-बार मर जाता है और सूख जाता है। तो एक तो ये पानी देने से बचें और हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमारा पौधा हमेशा हरा-भरा बना रहे और सूखे भी ना। तो उसके लिए हमें एक तो पानी ही कम देना होगा और दूसरा हमें जब भी पानी दें मिट्टी को चेक करें और ये जब हमें लगे कि हमारी ऊपर की मिट्टी थोड़ी सूख गई है तभी पानी दें और ज़्यादा पानी ना दें। तो इस बात का हमें बहुत ही ख़्याल रखना है और ये चेक कर लें हमारा गमले का जो ड्रेनेज सिस्टम है, पानी निकलने की जगह है, वो बाकायदा खुली हुई होनी चाहिए जिससे कि तुलसी की जड़ों में पानी बिल्कुल भी मतलब रुके नहीं। अगर पानी रुकेगा तो पौधे की जड़ों को गलाएगा और इससे पौधा मरने का पूरा-पूरा डर रहता है और पौधे को जो है तुलसी के पौधे को रखने का भी विशेष महत्व है। हमें ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ पर इसे अच्छी रोशनी मिल सके। अच्छी रोशनी का मतलब ये है कि ये नहीं हो कि पूरे 12 घंटे की ये तेज़ धूप इसे मिले। मतलब ऐसी जगह रखो जहाँ हल्की-फुल्की धूप इसे मिलती रहे। धूप भी मिले तेज़ तो इसका मतलब 2-4 घंटे की मिले, ये नहीं है कि पूरे दिन की। तो इस तरह से हम ऐसे स्थान का चयन करें जहाँ पर कुछ ही देर की धूप मिलेगी तो पौधा तुम्हारा हरा-भरा भी रहेगा और स्वस्थ भी रहेगा और जो एक्स्ट्रा पानी भी अगर उसमें होगा तो वो भी सूख जाएगा और तो इस बात का भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और अगर आपको ये देखना है कि आपके जो तुलसी के पौधा है, उसमें कई सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि इनकी पत्तियाँ जो छोटी होने लगती हैं। इसके कई बड़े कारण हैं, इसकी पत्तियाँ क्यों छोटी होने लगती हैं और पत्तियाँ पीली भी होने लगती हैं। समय-समय पर हमारी पत्तियाँ पीली होने लगती हैं और हमारा पौधा सूख भी जाता है, तो सूखने का सबसे बड़ा कारण तो मैंने आपको बता ही दिया है और इसके अलावा भी इसके कई कारण हैं सूखने के। अगर हम इसमें कई बार जड़ों में फंगस लग जाता है, गमले की मिट्टी में फंगस हो जाता है और कई बार इस पौधे में भी फंगस लग जाता है, उस वजह से भी हमारा पौधा जो है तुलसी का सूखने लगता है। और कई बार ये देखा गया है कि हम पौधे को ऐसी जगह पर रख देते हैं जहाँ पर इसको ढंग से धूप भी नहीं मिल पाती और इसका ये भी बहुत बड़ा कारण है तुलसी के पौधे के सूखने का। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है और उससे भी बड़ा कारण है अगर हमारे पौधे में जो है नाइट्रोजन की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी से भी हमारे जो पौधे हैं सूखने लगते हैं, पत्तियाँ पीली पड़ने लगती हैं। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए और इसकी पत्तियाँ क्यों छोटी पड़ती हैं और इसकी पत्तियाँ क्यों पीली पड़ती हैं, इसके और भी कई रीज़न हैं, जो कि मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगी, तो ध्यानपूर्वक सुनें और जो मेरी वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करके बताएँ आपको और किस पौधे के बारे में या तुलसी के पौधे के बारे में जो भी जानकारी लेनी है, कमेंट में ज़रूर लिखें और वीडियो को शेयर भी करें अपने फैमिली फ्रेंड में। तो ये देखिए तो इस तरह से हम अपने तुलसी के पौधे की केयर कर सकते हैं और अगर हमें तुलसी के पौधे को हरा-भरा इस तरह से जैसे हमारा तुलसी का पौधा दिख रहा है कितना घना है, घना बनाना है तो इसके लिए सबसे बढ़िया तो ये बात होगी, तुलसी के पौधे में बहुत जल्दी-जल्दी जो है बीज बनने लगते हैं। तो मैं क्या करती हूँ समय-समय पर सारे बीज जो है हटाती रहती हूँ। अगर हम अपने तुलसी के पौधे में ये बीज को ऐसे ही बने रहने देंगे, इनको हटाएँगे नहीं तो इससे क्या होता है, पौधा जो अपनी ग्रोथ है वो तुलसी के बीज बनाने में लगा देता है। इससे जो पौधे की पत्तियाँ होती हैं वो छोटी होने लगती है और साथ ही साथ छोटी होने के साथ-साथ इसकी पौधे की जो है ग्रोथ भी रुक जाती है। तो जब भी हमारे तुलसी के पौधे में ये बीज बनने लगे तो हमें इसे हटाते रहना चाहिए और हटाने से ये भी फ़ायदा है
कि हमारा पौधे की ग्रोथ भी हरी होगी और पौधे की जो चमक है यानी कि पत्तियों का जो हरापन है वो ज़्यादा बना रहेगा, यानी कि बहुत अच्छी चमकदार हमारी पत्तियाँ रहेंगी और साथ ही साथ पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी और साथ ही साथ ये देखिए और पत्तियाँ भी हमारी बड़ी रहेंगी। तो ये बीज को हटाने से कितना तुलसी के पौधे में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और हम बीज कैसे हटाएँ, ये भी बहुत बड़ी बात है, मतलब ये भी कोई छोटी वो ट्रिक नहीं है। जब हम बीज हटाते हैं तो मतलब थोड़ा नीचे से हटाएँ जिससे कि इसकी 1-2 पत्ती भी बीजों के साथ आ जाए, यानी कि आगे की डंडी, आगे के बीज हम हटा दें और फिर जब भी हटाएँ तो 2-3 पत्तियाँ उसके साथ अवश्य होनी चाहिए। इससे क्या होगा, जहाँ से हमने ये तोड़ा है वहाँ से नई-नई इसकी ग्रोथ शुरू होगी और इससे क्या चारों तरफ से जो तुलसी है फैल कर चलेगी, अच्छी तरह से इसकी ग्रोथ होगी। तो अगर हम बीज हटाएँगे ऊपर-ऊपर से तो ये है कि इसकी ये चारों तरफ फैलेगी नहीं तुलसी, तो इसकी हमें अगर ग्रोथ अच्छी करनी है तो इन बातों का हम विशेष ध्यान रखेंगे तो हमारी तुलसी हरी-भरी रह सकेगी। तो उम्मीद है मुझे कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो प्लीज़ अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक, कमेंट और शेयर करते रहें और आपके तुलसी के पौधे की पत्तियाँ पीली क्यों पड़ जाती है? अगर आपको ये पूछना है, ये जानकारी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखें। इसके कई बड़े कारण हैं जिसके कारण आपके पौधों की पत्तियाँ पीली पड़ती हैं, तो कमेंट में लिखेंगे तो मैं इसके ऊपर वीडियो भी बना दूँगी और आपको जानकारी भी अच्छी तरह से दे दूँगी। तो तुलसी के बहुत सारे जो पौधे हैं मेरे टेरेस गार्डन में लगे ही रहे हुए हैं। कम से कम मेरे टेरेस गार्डन में बहुत पौधे लगे हुए हैं, पूरे के पूरे साल पूरे के पूरे साल मेरे टेरेस गार्डन से कभी भी कितनी गर्मी पड़ जाए, कितनी ठंड हो, बारिश हो, तो तुलसी का पौधा मेरे यहाँ से कभी नहीं जाता है। तो देखिए कहने को तो ये छोटी-छोटी ट्रिक है, बस पौधों के लिए हम इन्हीं छोटी-छोटी ट्रिक्स का फॉलो करते रहेंगे तो हमारा ये पौधा है हरा-भरा बना रहेगा, घना बना रहेगा और कभी सूखेगा भी नहीं। तो यही बातों का ध्यान रखें, खुश रहिए, मस्त रहें।